नहीं है, लेकिन अगर आप औरतों को कहना कि वो सिर्फ खाना पका सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती, डॉक्टर नहीं हो सकती है, वकील नहीं हो सकती है, लेकिन अगर रात को मैं 3 बजे बाहर निकलती हूँ तो मुझे हरासा किया जाएगा और हो सकता है कि रेप भी किया जाए, तो फिर आप क्या कहते हैं? मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी होगी, मेरे हमसाई की आपकी मर्जी तो नहीं होगी ना। यहाँ पे जब पुलिस नहीं होती तब भी आपको, तब कौन छेड़ता है? तब हम सहमे हुए होते हैं। रात को 3 बजे आजादाना मैं यहाँ पे नहीं खड़ी हो सकती हूँ, दिन में 3 बजे गैदरिंग में मैं यहाँ खड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं जीएन और मैं हूं तैयब स्टडीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर औरत मार्ग में, जहां खवातीन अपने हकूक़ की आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करी हैं। उनसे चल के बात करते हैं कि उनका मार्च के हवाले से क्या कहना है। आइए, मुझे बताइएगा कि ये स्लोगन आपने पकड़ा हुआ है, क्या किस लिए आई हैं आप इससे? स्लोगन ये है क्योंकि आप देखते हैं ख़वातीन, ये कहा जाता है कि बहुत सारी फील्ड में हमें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से, मर्दों के हिसाब से सैलरीज नहीं दी जाती हैं। टाइम उनसे ज़्यादा लिया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल उनको ज़्यादा किया जाता है, हरासा ज़्यादा किया जाता है। उनको वर्क प्लेस की अगर हम बात करें, और जो सैलरी होती है वो गिनी चुनी सैलरी होती है, जो कि ख़वातीन अपने ही कपड़ों पे लगा देती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं और जो स्लोगन्स पकड़े हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और अपना खाना खुद गर्म करो, इन स्लोगन्स को आप ठीक समझती हैं? मेरे ख्याल से ठीक समझती हूँ मैं। खाना आप खुद भी गर्म कर सकते हैं, जब आप कमा के ला के दे सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन कभी हम बीमार भी हो जाते हैं, ख़वातीन बीमार हो जाती हैं। रेयर केस है नहीं, लेकिन जिस तरह से वो कह रही हैं कि जी आप अपना खाना खुद गर्म करें, अपना आप गर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अल्लाह ने 2 हाथ पाँव दिए हैं, 2 हाथ दिए, 2 पाँव दिए, तो आप गर्म कर सकते हैं। औरतों को खाना पकाने से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप औरतों को कहना कि वो सिर्फ खाना पका सकती हैं, जॉब नहीं कर सकती, डॉक्टर नहीं हो सकती है, वकील नहीं हो सकती है, तो औरत मेरे ख्याल से चिढ़ जाती है। आपको किसी किस्म का कोई मसला हुआ, कोई हरासमेंट, कोई किसी आप भी जैसे मर्द घूम रहे हैं, आप भी घूम फिर रही हैं, कोई आपको तंग नहीं कर रहा, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है? दिन के 3 बजे हैं और मेरे इर्द गिर्द पुलिस भी है, सब लोग हैं, कैमरा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अगर रात को मैं 3 बजे बाहर निकलती हूँ तो मुझे हरासा किया जाएगा और हो सकता है कि रेप भी किया जाए, तो फिर आप क्या कहते हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को आप प्रमोट करती हैं? एग्जैक्टली करती हूँ। मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी होगी, मेरे हमसाई की आपकी मर्जी तो नहीं होगी ना। यहाँ पे जब पुलिस नहीं होती तब भी आपको, तब कौन छेड़ता है? तब मैं सहमी हुई होती हूँ, तब हम सहमे हुए होते हैं। रात को 3 बजे आजादाना मैं यहाँ पे नहीं खड़ी हो सकती हूँ, दिन में 3 बजे गैदरिंग में मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज़ादी की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं कि आज़ादी नहीं है ख़वातीन? नहीं, यहाँ पे कौन सी, यूएन के मुताबिक, आप मीडिया से हैं, आप खबरें पढ़ते हैं, यूएन के मुताबिक पाकिस्तान इज द 2nd मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, रेप होती हैं, टॉर्चर होती है, हैरेसमेंट होती है, ऑनर किलिंग्स होती हैं, तो ये बहुत बड़े मसले हैं। आज़ादी तो नहीं है, अल्लाह ने आज़ादी दी है, लेकिन इंसान आज़ादी नहीं दे रहा, तो उससे तो हमें मसला है। देखें, अपना खाना खुद गर्म करो, इस स्लोगन की एक स्टोरी आप अभी जाके इंटरनेट पे न्यूज़ सर्च करें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है, पेशावर में एक भाई ने अपनी बहन को इसलिए कत्ल कर दिया, उसने उसके लिए खाना गर्म नहीं किया। तो वो बदमाशी जो एक मेंटेलिटी है कि औरत हमारी नौकर है, वो हमारे लिए खाना गर्म करेगी, अगर नहीं करेगी तो हम उसको मार डालेंगे, ये इस तरह की जुल्म के खिलाफ और उसके खिलाफ है। आपने स्लोगन पकड़ा हुआ है, औरत की जगह 4 दीवारी नहीं स्कूल है, क्या कहना है? मेरा इससे कहने का मतलब ये है कि जो भी लड़की आपके घर में पैदा होती है, उसका पहला हक है कि उसको एजुकेशन दी जाए। दिस इज़ हर नीड, दिस इज़ हर राइट टू एजुकेशन। नो डाउट तालीम हर इंसान का हक है, लेकिन जो बाकी हकूक़ की बात करते हैं, यहाँ पर जो है वो ख़वातीन कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या इस तरह के दीगर जो नारे स्लोगन्स पकड़े हुए हैं, क्या आप उन्हें दुरुस्त समझती हैं? मैं बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ। हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, हर बंदा अपनी जर्नी तय करता है लाइफ में, और उसकी डिमांड्स, उसकी जर्नी का एक्सपीरियंस है कि वो क्या चाहते हैं। सो आई टोटली। पाकिस्तान क्या जो है वो महफूज मुल्क नहीं है ख़वातीन के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। आप यहाँ आई हैं, आपको किसी किस्म की कोई हरासमेंट नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है? बात आज की नहीं है, एक दिन की नहीं है, बात एक दिन की सिक्योरिटी की नहीं है, बात वो हर दिन की है जो आप डील करते हैं, हरासमेंट से, मेल केस से। बात हर दिन आपको मसाइल रहते हैं, हर बंदा डील कर रहे हैं। आप वुमेन का इंटरव्यू करें, आप यूएन की रिपोर्ट देखेंगे, वुमेन इज पाकिस्तान इज 2nd डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। वाई? जितने मैंने प्ले कार्ड देखे हैं और उन औरतों के हाथ देखे हैं, सबसे पहले जितनी भी ये मार्च में आने वाली औरतें हैं, क्या इनमें से कोई औरत आपको लग रही है कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो? कोई अनपढ़ हो, एलीट क्लास, एलीट क्लास है, और क्या कोई ऐसी बंदी है जो गुर्बत का शिकार है? तो फिर ये औरतें उन औरतों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए बाहर निकली हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, जिनके हकूक जब्त हो रहे हैं। तो ये हक किस चीज को समझ रही हैं कि औरत किचन में क्यों जाए? ये सवाल नहीं है। औरत के साथ मारपीट होती है, ये गलत है, लेकिन औरत किचन में क्यों जाए? औरत किचन में जाएगी, औरत का काम है।
हमेशा से हमें भी हमारी माओ ने पाला है। आप बच्चे दे दो आप वर्कर्स को और खुद जॉब के लिए निकल जाओ, तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल या फ्यूचर क्या होगा? मैंने और भी खवातीन से बात की, उनका कहना जी हमें यहाँ कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है पाकिस्तान। देखें, हर जगह पर ही औरतों के साथ जिनसी हरासमेंट भी हो रही है। किसी भी मुल्क को आप उठा के देख लो, औरतें गुर्बत का भी शिकार है, लेकिन जो औरतें गुर्बत का शिकार है, जिनसी ज्यादती का शिकार है, वो घरों में बैठी हुई हैं। जिन घरों में रोटी पूरी नहीं होती, वो उस औरत को तो फुर्सत ही नहीं कि वो बाहर निकले, उसको तो पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। आपके कहने का मतलब है ये जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन है, ये उनके लिए नहीं है। ये वो औरतें हैं जिनके पास खुदा का दिया सब कुछ है, और ये उन औरतों की ज़हनी सेहत और उन मर्दों के घर खराब कर रही हैं जो कि मिडिल क्लास हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की मार्च पाकिस्तान में ही नहीं होती है, पूरी दुनिया में होती है, बिकॉज़ औरतें पूरी दुनिया में अपना हकूक़ चाहती हैं, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शाना बशाना अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती हैं। जिस तरह मर्द अपनी इज़्ज़त करते हैं, मैं सारी औरतों से कहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी इज़्ज़त खुद करें, और जब आप अपनी इज़्ज़त करेंगे ऑटोमेटिकली लोग आपकी भी इज़्ज़त करेंगे। नारे आपने सुने होंगे, बिल्कुल मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नारा लगाया जा रहा था, आप इस नारे के हक़ में हैं? मैं इस नारे के हक़ में हूँ या ना हूँ, आई थिंक जो लोग हैं उनको बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, जिस तरह मर्दों को है कि वो अपने नारे हों, और जिस तरह औरतों के वो भी अपने नारे हों। क्या समझते हैं ये जो स्लोगन इन्होंने पकड़े हुए हैं, और आप इन्हें सपोर्ट करते हैं? सर मैं कहता हूँ कि जो स्लोगन्स इन्होंने पकड़े हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के, या फिर बल्कि इस दफ़ा तो वो भी उससे भी हद पार कर दी। तैयब साहब, इस दफ़ा लिखा हुआ था मेरा जिस्म कारी की मर्ज़ी, और कारी वो जो कि दीन इस्लाम की तालीम देते हैं। अब आप खुद देखें कि इनका स्लोगन्स क्या हो सकते हैं। एक खातून को मैंने देखा, उसके पास बड़े अच्छे स्लोगन्स थे, वो वुमेन वायलेशन के ख़िलाफ़ बोल रही थी, लेकिन क्या हुआ, इसी मार्च इंतज़ामिया की खातून जाती है, उसके बैनर्स को फाड़ती है और उसको भेज देती है। अच्छा, कुछ मर्द हजरात भी आए हैं, वो औरत मार्च में उनका क्या काम? सर मर्द हजरात सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं कि फ्री की टिकट है, फ्री ऑफ कॉस्ट शो है, एंटरटेन करेंगे, चले जाएंगे। सर मैं इनके हुकूक की, मैं चाहता हूं कि औरतों के हक़ में मैं बोल रहा हूं कि औरतों के हुकूक की बात करें। जो वायलेशन होती है, जो डस्का वाला मामला बना था, वहाँ पर भी औरत ने औरत को मारा था। जी, डोमेस्टिक वायलेशन की बात करें, अगर मुरीदके की बात करें, वहाँ पर एक खामंद को उसकी बेगम ने कत्ल कर दिया। उससे पहले एक और वाक़या था जिसमें बेटी ने बाप को कत्ल कर दिया। सर घरेलू मुलाजमा तशद्दुद करती है वो बच्ची के ऊपर, औरत को मार रही है। आप देखें, ये औरत मार्च होता है, वायलेशंस होती हैं, कितनी औरत मार्च की ख़वातीन निकलती हैं पूरे साल में बताएं, इतनी वायलेशन हुई है, कौन निकला है? मैडम आज इस औरत मार्च में आई हैं, इस मार्च के वजह से क्या कहेंगे? मैं इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ। उनके खिलाफ आई हैं, वो पकड़ के मारेंगी आप? क्यों मारेंगे, वो अपना काम करें, हम अपना कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका इस हवाले से कि क्या ये ठीक कर रही हैं, क्या किस हवाले से, किस आज़ादी की बात हो रही है? नहीं, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हमारे राइट्स, हमें हक नहीं मिलते, कौन से हक नहीं मिल रहे? ऐसी क्या कोई इज़्ज़त, घर में आपकी इज़्ज़त नहीं मिल रही, आप पढ़ी नहीं हैं, आपको कोई बेसिक राइट्स नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, क्या है? घर वाले आपकी इज़्ज़त नहीं करते, बाहर निकलते हैं लोग आपकी क्या इज़्ज़त नहीं करते? कौन से राइट नहीं मिल रहे? आपने नारे सुने होंगे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, आप इस स्लोगन के साथ हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये स्लोगन ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ये स्लोगन ही गलत है, ये लाइंस ही गलत हैं। जिसने भी बनाई है उसने बिल्कुल गलत लाइंस बनाई हैं। लाइन्स होनी चाहिए। औरत एक है, उसका महरम है, उसका बाप है, उसका भाई है, उसका शोहर है, उनका हक है उसके ऊपर, उन्होंने उसको उसकी बाउंड्रीज बतानी है। औरत कैसे खुद अपनी बाउंड्री सेलेक्ट कर सकती है? अपना खाना खुद गर्म करो, इनकी काम पे टांग जाएंगी, ये क्या सारी गुफ्तगू? नहीं, गलत गुफ्तगू हो रही है ना। औरत को एक लिमिट्स हैं, जब इस्लाम में अल्लाह ताला ने औरत को एक लिमिट्स दी हैं, तो औरत कैसे उस बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकती है? आप इनके खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हूँ, गलत हो रहा है। सड़क पे आके औरत को अपना हक मांगने का कोई हक नहीं है, उसने अपना हक चाहिए, उसे आज़ादी चाहिए, जो भी उसको मसले हैं वो अपने घर में अपने बाप को बताए, भाई को बताए, अपने शोहर को बताए। सड़क पे बैठ के हक नहीं मांगे जाते, ये औरतों की समझ से बाहर है ये बात। नाज़रीन, आपने औरत मार्च में आए लोगों की गुफ्तगू सुनी, उनकी राय जानी, आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।